नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और आप देख रहे हैं ग्रामीण धरा। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक आपके साथ एक मुद्दा कह लीजिए या एक वाकई में दिक्कत वाली चीज़ है वो शेयर करने जा रहा हूं। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये एक ऐसे गरीब ब्राह्मण परिवार का वीडियो है जिनकी मुश्किल क्या है, दिक्कत क्या है। कहने को तो ये लोग सवर्ण में आते हैं, इनका बीपीएल कार्ड भी है। तो ब्राह्मण होने की वजह से ना तो इनको ढंग से जो बीपीएल कार्ड वालों को जो सुविधा मिलती है वो मिल पाती है, और ना ही ये बेचारे सवर्ण में कहीं जमीन का इनके पास एक खूड तक नहीं है। नाम के सवर्ण हैं, जात के ब्राह्मण हैं, लेकिन हालात से गरीब हैं। तो हमारा जो ये सिस्टम है अपना जो जैसे वो रिजर्वेशन का, इसमें क्या होता है कि जो कास्ट वाइज रिजर्वेशन दिया हुआ हमें, एक्चुअल में ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए। एक लड़की इसी गरीब परिवार की थी, वो कैमरे पे आने से थोड़े शर्मा रही थी। उसने हमें बताई काफ़ी सारी बातें, बोली जी बहुत सी जगह तो हम गए मदद के लिए, तो हमें ब्राह्मण कह के ही लौटा दिया गया, भाई आप ब्राह्मण हो। हमने उनसे कहा भी, उनसे बहस भी की कि जी हम ब्राह्मण तो हैं लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति तो आप देखिए। तो ये देखिए इस परिवार की क्या स्थिति है। तो ये कोई चुनाव के लिए नहीं, वैसे हम आदमपुर हल्का में चुनाव को कवर कर रहे थे, लेकिन हम ये भी सोचते हैं कहीं ना कहीं कि हम दूर वाले होते हैं, जो बाहर वाले दूसरे हल्के के लोग होते हैं, कि आदमपुर हल्के वालों को तो बहुत काम हुए पड़े हैं और वहाँ तो इतने काम किए हैं। लेकिन ये सारी सच्चाई नहीं, हालात इस प्रकार के भी हैं वहाँ पे। देखिए आप। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और हम आदमपुर के चुनाव हालात जानने के लिए गांव-गांव हम चल रहे थे अभियान के तहत। और इसी कड़ी में आज हम हैं गांव सारंगपुर के अंदर, और गांव सारंगपुर के अंदर हम हैं, ये शर्मा जी हैं। शर्मा जी का मकान है और शर्मा जी सर्व सिधार चुके हैं, उनकी विधवा है। और हम आपको इनके हालात दिखाना चाहेंगे, जो कि कहा जाता है कि आदमपुर एक विकसित एरिया है, एक विकसित हल्का है, और यहाँ काम नहीं बचे हैं, यहाँ इतने काम हुए हैं। वो हम पूरा जायज़ा लेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको भी मालूम चलेगा कि हकीकत में कितने काम हुए हैं, जो कि ब्राह्मण जाति श्रवण कास्ट में आती है। और हम ये आगे हैं, ये इनका मकान है, आप देख लीजिए। ये इधर कच्चा सारा का सारा, और एक बिल्कुल सिंपल सा मकान है, और इसके मकान के हालात भी आपको दिखाएंगे। और ये बच्चे हैं, गुड़िया हैं, ये सारा का सारा एक बार आप देख लीजिए। और फिर हम बात करेंगे, ये उनकी विधवा हैं जो राम राम जी। राम जी। क्या नाम था जी पंडित जी का? अमरचंद। अमरचंद शर्मा जी। हाँ जी। आप उनकी विधवा हैं। हाँ जी। तो कितने बच्चे हैं जी आपके पास? 4 बच्चे हैं जी। 4 बच्चे हैं। हाँ। कितने लड़के कितनी लड़की? 3 लड़की 1 लड़का। लड़कियां शादी कर रखी हैं? 2 लड़की शादी कर रखी है। शादी कर रखी है। हाँ। अच्छा, तो लड़का और लड़की, एक लड़का और एक लड़की अभी हाँ जी, कुंवारी। कुंवारे हैं। हाँ। तो वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं छोरी ने लड़की ने तो एमए करवा दी, मैं जी? घरे बिठा के ही करवाई है, मान लियो अपन। और लड़का भी ये करे। तो आपने इतने मुश्किल हालात में मतलब बच्ची को एमए करा, ये भी आपको एक वो तो कोई थोड़ा बहुत भाई गांव वाला सहारा दे दिया, कोई पीर वाला सहारा दे दिया, ऐसे ही मान लियो करवा दिया। मतलब आपका जो पीर वालों से या तो हाँ। सहारे के बलबूते पे आपने हाँ। ये बड़ा अच्छा काम किया। हम यहाँ इस पर गांव भी बहुत अच्छा है, तो गाँव, गांव ने भी सहारा ही दिया है। तो सरकार से आपको कोई मदद नहीं मिली? सरकार से नहीं मिली जी। किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली? नहीं मिली जी। तो आप गए कहीं मदद के लिए? आपने कोई पंचायत सेक्रेटरी से या किसी से बात की? गए जी, फार्म फूरम ही भरे, फिर लिकड़ी को 2 साल ही भी तो मान लो यो लॉकडाउन लग गया थी, 2-3 साल है। जी। हाँ, फार्म आप भी फूरम आ तो जाओ घणे गुड़िया, घणे ही आप भी आ भरे जाओ। जी, फिर कौन नहीं मिली ही कौन नहीं। मिला नहीं? हैं। कोई किसी प्रकार का मतलब अनेकों प्रकार की स्कीम है सरकार की विधवाओं के लिए,
और बहुत सारी स्कीमें हैं, हम भी सुनते हैं, सरकार के नुमाइंदे बताते भी हैं। प्लाट तो मन मिलेड़ा है 3 मरला का। 3 मरला हाँ का। जी। तो उसमें प्लाट में कोई मकान वकान बना के ना दिया? वो इन पड़ा है, टिब्बा में पड़ा है वो। टिब्बा में पड़ा है। हाँ, अच्छा, इतना ही बनाया कौन हुआ मैं। तो अभी ये मकान की छत कच्ची है आपकी? हाँ, छत कच्ची है जी। छत कच्ची है। हाँ। साथियों, इनके मकान की जो छत है वो भी हम दिखाएंगे, इनके हालात दिखाएंगे सारे के सारे। और यो भी प्लाट हमारा नाम कोनी, यो भी कईया का नाम है इतना ही। यो जको हम घरे रहा हूँ। तो आपने ये भी दिक्कत आई, जमीन कितनी है आपके पास? जमीन कौन जी? जमीन नहीं है। नहीं है। तो आप ब्राह्मण जाति से हो, हाँ, ब्राह्मण जाति सवर्ण में आती हाँ, है, हाँ। तो मुश्किल तो बहुत हाँ, है। मुश्किल बहुत है जी। बहुत ही घनी मुश्किल है, या छत छोड़न लाग जे चुमासा में सारी सारी रात बैठा रहा। अच्छा, हाँ जी। तो कहने को तो देखिए जी, यहाँ ये भजनलाल चौधरी 12 साल मुख्यमंत्री रहे इस हल्के से। तो इस हल्के में तो सुनने में ये आता, हम भी दूसरे हल्के से पढ़ते हैं कि भी आदमपुर में इतने काम हुए हैं, किसी के नहीं हुए हैं। भाई वो तो पता नहीं जी, मेरा तो कुछ होया नहीं। आपका कोई काम नहीं हुआ? नहीं जी, मेरा कुछ नहीं। तो जो मौजूदा सरकार है, फिलहाल बीजेपी की सरकार है, इसमें भी कोई काम नहीं हुआ? ये मैं बस मिड डे मील में लाग रही हूँ जी, मैं तो वही है मेरे तो थोड़ी बहुत। कितने पैसे देते हैं मिड डे मील में? मिड डे मील में 7,000 दे वही काम चलाऊँ। 7,000 में तो आपकी लड़की जवान है, 2 लड़की आपने शादी भी कर बस रखी, तो वही काम चलाऊँ क्या, थोड़ा बहुत डांगर पशु पाल लूँ। कोई लोन वगैरह के लिए आपने? नहीं जी, कौन मिला नहीं, कुछ ही नहीं मिला। कोई लोन वगैरह नहीं है मिला? कौन मिला। तो फिर आपका, आप तो जमीन है नहीं, वो तो कार्ड वगैरह आपका पीला कार्ड नहीं बना? पीला कार्ड है जी। पीला कार्ड हाँ है? हाँ। तो पीले कार्ड पे भी कोई आपको फायदा नहीं है उसका? कौन है जी। कोई फायदा नहीं है। है। तो आप क्या चाहते हैं? अभी चुनाव है, आप चुनाव के दौरान इस सरकार से, आप जो बनेगा यहाँ से, जो भी जीतेगा, उससे आप क्या चाहते हैं? मैं पहले तो मेरे मकान ही चाहती हूँ, भाई मेरा मकान बन जाए। भाई आपको बैठने के लिए छत हो कम से कम। हाँ, पहले तो यही चाहती हूँ। तो मनदीप, एक बार ये दिखा दीजिए, आप ये पॉलीथीन डाल रखा है इन्होंने छत के ऊपर, ये देखिए। हाँ जी। कई साल हो गए जी। 10 साल से ज्यादा हो गए? हाँ, 10 साल तो हो ही गए, ज्यादा ही हो गए। ज्यादा हो गया। हाँ। तो पीले कार्ड पे तो पैसा भी मिलता है, फिर उसके बाद मरम्मत का पैसा भी मिलता है, आपको तो मिलना चाहिए ना था। मन कोई मरम्मत का कौन मिला नहीं। कोई पैसा नहीं मिला। कौन मिला जी। लड़कियों की शादी पे भी पैसे मिलते हैं? बे मिला जी। मिला? एक लड़की का मिला। एक लड़की का मिला। अच्छा, तो वह पढ़ाई का भी मिलता है, जैसे अब ये गुड़िया पढ़ रही थी, हाँ, इसका गुड़िया का मिला जी। गुड़िया का हाँ, मिला है। गुड़िया का मिला। तो अब मकान का नहीं मिला आपको, मकान का और सबसे बड़ी दिक्कत आपको मकान की है। हाँ। तो हम मकान के हालात भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये ऊपर इनों की जो छत है, वो बिल्कुल एक वो जो अपने बांस की टाटी टाइप होती है ना, टाटी टाइप छत है। ये देखिए आप, बांस की। और ये ऊपर इन्होंने पॉलिथीन डाल के एक जुगाड़ सा कर रखा है। ये हालात हैं, ये देखिए आप। और बिल्कुल नीचा पड़ चुका है, कच्चा है, नीचे से भी, नीचे से कच्चा है। ये जो पुराने टाइम में अपनी दादी माएँ लीपती थी, वो उस प्रकार से लीप रखा है। बाकी इन्होंने लीप के बड़ा अच्छा कर रखा है, बहुत बढ़िया लग रहा है नीचे से, लेकिन कच्चा है, बिल्कुल कच्चा है। परला कमरा है वो अलग घर है, और ये कमरा है ये अलग घर है। ये जो पंडित जी ये 2 भाई हैं, एक गुजर चुके हैं, और ये एक कमरा दूसरे के बांडे है, जैसे हमारे समाज में होता है। और इसके भी हालात यही हैं, ये भी कच्चा ही है, ऊपर छत वाला सिस्टम भी वही है। तो हालात बड़े, इन्होंने ये उठाया भी मिट्टी विट्टी डाल के, क्योंकि नीचा पड़ गया, पानी घुस जाता है। बारिश में तो पानी घुस जाता होगा जी? हाँ जी, पानी भर जे। इस बार भी पानी घुसा? हाँ, आया पानी। तो उस वक्त क्या करते हो फिर आप? काढ़ा जी, करा के सारी सारी रात इस बैठे रहा, काढ़े जावा। इस बार तो सरकार की तरफ से था, जिसके घर में पानी है तो मदद के लिए कोई सरकार की तरफ से, कोई पंचायत सेक्रेटरी की तरफ से। कोई ईब करेगी तो भलाई ना, जितने बाद में। तो साथियों, हमारा जो ये वीडियो बनाने का औचित्य है या उद्देश्य है, हम ना किसी की कोई साख गिराना चाहते हैं और ना किसी की साख बढ़ाना चाहते हैं। हमारा केवल मात्र उद्देश्य यही है कि ये विधवा है माता जी, तो इनको समय रहते मदद मिलनी चाहिए। सरकार की जो स्कीमें हैं वो इन्हीं लोगों के लिए हैं, इन्हीं लोगों के लिए बनाई जाती हैं। अगर वो इनको मदद नहीं मिल रही, जो कि इनका बीपीएल कार्ड भी है, तो फिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? तो मदद किसको मिल रही है? आंकड़े तो सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं,
कि इतने लोगों को मदद पहुंचा दी, इतने लोगों का मकान बनवा दिया, इतने लोगों को मकान की मरम्मत के पैसे दे दिए, लेकिन जो इस प्रकार के आदमी हैं, जो जिनको सही मायने में जरूरत है, उन तक ये मदद नहीं पहुंचती है। कहने को तो ये लोग सवर्ण जाति में आते हैं, पर आप इनके हालात देख लीजिए। उधर देख लीजिए, सामने आपको साफ साफ कच्ची दीवार नजर आ रही है, नीचे फर्श भी कच्चा नजर आ रहा है। और एक बार मैं आपको हालात दिखा देता हूँ घर के सारे। और ये देखिए आप, पुराना जिस तरह से लीपते थे हाथ से अपनी, वैसे तो ये संस्कृति है, अपना कल्चर है। और ये देखिए आप, जैसे ये अपना यहाँ रोटियां वगैरह बनाते हैं, जो बुजुर्ग औरतें होती हैं, घर की औरतें होती हैं, तो ये पुराने जो घर होते थे, आपने उनमें ये चीज़ें नज़र आई होंगी, इस प्रकार की तस्वीर नज़र आई होंगी। और फिर ये देखिए आप, ये कितना गहरा हो चुके, ये कमरे कितने नीचे पड़ चुके हैं। मकान की हालात है बिल्कुल जर्जर हालात हैं, बिल्कुल बिल्कुल जर्जर हालात हैं। ये देखिए, एक तरह से मैं बिल्कुल बहुत उधर से बहुत गहरा हो चुका है। और बिल्कुल जो अवस्था है घर की, वो आपको नज़र आ ही रही होगी। ये देखिए आप, ये भी ऐसे ही है, बिल्कुल नीचे से कच्चा और बिल्कुल गहरा हो चुका है ये। और ये जो ये छत है, ये भी काफ़ी जर्जर हालात में हो गई है, काफ़ी जर्जर हालात में है, और काफ़ी ये नीचा पड़ चुका है। बहुत ही गहरा, बारिश में इसमें पानी भर जाता है। इनका बताना है कि इस घर में हमारे यहाँ पानी भर जाता है। और अब हम इनसे जानेंगे, इनसे सारे हालात जानेंगे कि एक्चुअल में हालात क्या हैं और क्या दिक्कत परेशानियां हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मीनाक्षी जी। आपके घर वाले का नाम क्या है? भाल सिंह जी। भाल सिंह जी। हाँ जी। तो आपका भी बीपीएल कार्ड है? हाँ जी, मेरे बीपीएल कार्ड है जी। 10 साल पुराना है? हाँ जी। तो मैं 10 साल पुराने में तो फिर आपको मकान का लोन या मकान की मरम्मत के पैसे मिलते हैं? नहीं जी, कुछ भी नहीं मिले जी। आज मेरे अभी मेरे तो शादी भी 12-13 साल हुए जी। ये अलग बनो है, मेरो कार्ड हरे है, मेरे ससुर को आंगो 30 साल हो गया जी। बीपीएल कार्ड है, मानो कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी माने मिली को नहीं सरकार की तरफ हो। वे कोई टूट फूट का पैसा या वे कोई मकाना को लोन है, कोई भी लेटरिन बाथरूम का मिला, बे भी कुछ भी मान सरकार को 1 रुपयो भी कौन मिले आज तक। तो पंचायत सेक्रेटरी या फिर कई बार सरपंच की तरफ से भी मतलब ये स्कीमें आती रहती हैं सरकार की, उन्हीं के माध्यम से गांव में आती हैं, तो नहीं कोई संपर्क हुआ? नहीं जी, कोई संपर्क कौन है जी, कोई कौन मिले जी। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास तो 2 बच्चे हैं जी, और मेरी ननंद है 5, और मेरे पति है जको 1 ही है, मेरे ससुर है जको चौथे के खूड बावे जी, जमीन बावे, और गरीब हैं एकदम जी। आपके पास जमीन नहीं है? नहीं जी। जमीन नहीं है? नहीं जी। तो आपने कहीं कोशिश की या सरकार के किसी आदमी से बात की, भाई हमारा बीपीएल कार्ड है, पीला कार्ड है? हाँ जी, कोशिश की, फार्म भरवा लिया जी, गांव का सरपंच कह दिया, मेंबर कह दिया फार्म भरो, पैसा लाग जे जी फार्मा का, पर आवे की कोनी जी। तो दिक्कत क्या आती है, मतलब कोई बीच में खा जाता है या क्या परेशानी है, या फिर? ई बात को जी ध्यान कौन भी मार सके, तो कोई भी इसी बेसी बात तो है ही कौन, गाँव में बीमारी की सग बने कौन जी, मारी सबके सगे बने क्यों। आज तो मैं किंगी बाई ये तड़के मान किंगी बानी पड़े जी जमीन, बाकी मारो आयो कौन जी 1 रुपयो, किन में देगे भी कह दियो भी मैं थान पैसा दे देंग, भी मान लोन दिलवा दियो, तो भी कौन जी। तो एक बात बताओ ना, मतलब यहाँ से तो जैसे कुलदीप जी रहे हैं, चौधरी भजन लाल जी रहे हैं, ये तो आदमपुर हल्का है, हाँ जी। तो इस हल्के के तो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हल्के का तो बड़ा नाम रहा है और बड़े मजबूत यहाँ से रहे हैं, तो उन्होंने कभी कोई मदद पहुंचाने की कोशिश? नहीं जी, कुछ भी कौन मिलो जी आज तक माने। आप गए हैं उनके पास, आपके घर वाले? हाँ जी, गड़बड़ गए अभी आवे जब सारा जा, कोई कहते फार्म भरे जी, कच्चा मकाना का भरे, कोई छत खातर भरे, सबका फार्म भरा जी, सब खातर जावा, पर मार मिलियो को नहीं जी आज तक कुछ भी। कुछ भी नहीं मिला नहीं है? जी, अब ये मकान है, बारिश आ जाए तो सारा अंदर ते पानी जाए जी। आपकी ननद की शादी हुई, जब पैसे पूसे मिले कुछ? नंद की शादी करांगे जी, अभी भी रिश्तों कर रखियो है कि कुछ भी कौन मिलो है जी नंद ने भी। तो कितनी ननदों की शादी कर दी? मैं 4 की कर दीजिए। तो उन 4 को कोई पैसा नहीं मिला नहीं उनकी? जी, कुछ भी कौन मिलो जी। अभी एक है? हाँ जी, आए का अभी आगे 11वें महीने में शादी करांगा जी, तो अगले साल। तो ऐसी क्या बात है, मतलब ये तो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं आप लोगों के लिए हैं, तो क्यों मदद क्यों नहीं मिल पा रही है? पतो को नहीं जी, अभी कोई
बेरोत को नहीं बात को भी माननी ध्यान को नहीं जीवी क्यों कौन मिलने लाग रही सरकार सब ना मिला सब ना 2-2 3-3 लोन मिल रहे हैं एक भी कौन मिलो जी आज तक। तो अभी आपके हलके में चुनाव है और सब आपसे वोट मांगने के लिए आते भी होंगे, तो उनसे कोई बात होती, कोई उम्मीद है किसी से? कोई उम्मीद नहीं है जी, किसी से कोई किसी उम्मीद से नहीं है। नहीं है जी। ये आपके साथ आए ये ही आए थे ये कह के गए थे कि हम आपको लोन दिलवाएंगे, मेरा वादा है ये का। और कोई कुछ नहीं कहता है कुछ नहीं बोलता है। तो साथियों, जैसा हालात हैं, एक बार आप कैमरे पे देख लीजिए कि ये लोग कितने विकसित हैं, इनके हालात क्या। ये लड़की हैं जिनकी अभी शादी होनी है, ये मेरे साथ जुड़ गई हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। राम राम जी, आपका नाम बताइए। कोमल से। कोमल शर्मा, कितना पढ़े हैं आप? मैं बीए फाइनल कर रही हूँ। बीए फाइनल? आप ऐसे हालात में बीए फाइनल करना भी बड़ी मुश्किल बात होगी। प्राइवेट कर रही हूँ वैसे तो, घर से कर रही हूँ, मतलब कॉलेज जाके नहीं कर रही, घर से कर रही हूँ। +2 तक तो रेगुलर किया था गवर्नमेंट स्कूल में और अब आगे प्राइवेट कर रही हूँ। तो हम आपको सलाम करते हैं, आपके जज्बे को सलाम करते हैं कि आपके घर के हालात ऐसे हैं लेकिन आप फिर भी शिक्षा हासिल करने का जज्बा आपके अंदर है। हाँ जी, वो पहले तो था, अब ऐसे ये बच्चे हैं तो ये स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल में पूरे टीचर भी नहीं है अब भी, मतलब 6 सब्जेक्ट है तो जिनमें से 3 टीचर है लगभग। टीचर्स की प्रॉब्लम है। टीचर्स की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टाइम हो गया था। तो अभी जो चुनाव चल रहे हैं, तो आप क्या कहने चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? अगर कोई ये सुने, कोई भी जो पार्टी के प्रत्याशी हैं अगर वो सुने, तो उनको एक सख्त भाषा में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस यही कहेंगे कि आज तक कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं है, तो वोट डालो ना डालो। अब जैसे कुलदीप जी है तो पहले कांग्रेस की तरफ थे, तो मेरे दादा परदादा उन्हीं को वोट देते आ रहे हैं, तो अब उन्होंने पार्टी भी चेंज कर ली है, तो अब पता नहीं कुलदीप को मतलब ही देंगे चुनाव कि से नहीं। आपका कोई वो मन ही हट गया है जैसे कि कुछ कोई फिर फ़ायदा तो होता ही नहीं है, तो तो आपका एक तरह से ये कर्तव्य हम वोट ना ही डाल लें, हाँ, ये हो गया आपका माइंड सेट है। हाँ। तो ये बता रहे हैं जैसे कि, और इन्हीं की शादी होनी है, और ये हालात आपने सब घर के देख ही लिए हैं, और जो कि बड़ा एडवांस हल्का है, मुख्यमंत्री का हल्का रहा है, और इन्होंने अपनी जुबानी बता भी दिया कि ये किन से जुड़े रहे हैं, कितने सालों तक इन्होंने वोट भी डाला है। पर मेरा कहना, अगर ये वोट ना भी डालते तब भी एक सच्चे प्रत्याशी करते हुए बनता है कि वो अपने हलके के अंदर जिसको जरूरत है वाकई में उस स्कीम की, उस तक वो स्कीम पहुंचनी चाहिए, ये धर्म बनता है उस प्रत्याशी का। तो इन लोगों को वाकई मदद की जरूरत है। इनके हालात आपने कैमरे पे देख भी लिए हैं। तो साथियों, हमारा आपसे ये विनती है कि आप ये वीडियो, चुनाव का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनको उम्मीद की कोई किरण बंधे और इनको कोई मदद पहुंच सके। जय हिंद।